दोस्तों 5:30 बज रहे हैं शाम के और फ्लाइट के टेक ऑफ करने का टाइम है, लेकिन फ़्लाइट हो चुकी है आधा घंटा लेट। ये फुल हो गई है फ़्लाइट, सारे पैसेंजर बैठ चुके हैं। एक यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं। ये एक पैसेंजर है जो बीमार है, उसको ये लिटा के स्ट्रेचर जो सीट फोल्ड हो जाती है इसकी, तो हम ये बैठे हुए हैं। बीमार आदमी भी जाता है प्लेन में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अलग से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। और जो मेरी फ़्लाइट है वो है मॉरिशस से बॉम्बे। मैं मॉरिशस से बॉम्बे जा रहा हूँ और ये है मॉरिशस एयरवेज का एयरबस A38। और यहाँ पे इसका वो रखा है, ये सामान है कुछ जो होता है हर फ्लाइट में, जैसे कि ये एक कंबल दिया जाता है, एक तकिया है, एक कंबल है, यानी बेड शीट वगैरह कुछ, एक कंबल एक तकिया दिया जाता है। देसी भाषा में बात करेंगे अपन तो हम देखेंगे ये जहाज़ आखिर कितनी ऊंचाई पे उड़ता है और एक इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। ये मिला है हमको एक हेडफोन और एक ये बुक है, किताब है, जिसमें कि वो सब रहता है। एक ये होता है जिसको उल्टी होती हो तो वो उल्टी वॉमिटिंग थैली है, और उल्टी हो तो उसमें कर सकता है। और ये है, और फ्लाइट अटेंडेंट को दे सकता है उसको, जिनको के कुछ और बोलते हैं, लड़कियाँ होती हैं। और ये है एयर होस्टेस बोलते हैं। ये है एक किताब जिसमें जहाज़ की पूरी चीज़ बताई गई होती है कि आपको क्या करना है, इमरजेंसी लैंडिंग में कैसे करना है, कहाँ इसके एग्जिट गेट है, पानी में उतरेगा तो क्या करना, सब कुछ। ये ईयरफोन दिया है, ईयरफोन क्यों दिया है वो भी आपको बताऊंगा। दरअसल इंटरनेशनल फ़्लाइट में होती है हर सीट के आगे एक टीवी स्क्रीन, पिक्चर देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, जहाज़ की पूरी उसमें लोकेशन रहती है, कितनी ऊंचाई पड़ रहा है, कितना टेम्परेचर है, कितनी दूरी तय की है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ये टीवी है। तो आज आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होने वाली है अगर आप पहली बार इंटरनेशनल फ़्लाइट में ट्रैवल करोगे। ये इसमें जो है ना हेडफोन, इसकी लीड लगाने की, ये चार्जिंग का, आप इसमें फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, ये चार्जिंग का सॉकेट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को छोड़िए नहीं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को, आगरा ब्लॉगर को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी वाला बटन दबाइए। और वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं और आपका ज्ञान ऐसे ही बढ़ाते हैं। ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर देखिए क्या क्या है। ये फ्लाइट के बारे में, टोटल डिस्टेंस 6 घंटा 57 मिनट का है। इसके बाद इसमें सेटिंग करने का बटन है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का है, आवाज़ कम ज़्यादा करने का है, वॉल्यूम का, और क्रू कॉल भी है। आप इस बटन को दबा के क्रू को बुला सकते हैं। रीडिंग लैंप है, इसको दबा के रीडिंग लैंप देखिए ऑन ऑफ होती है। देखिए अभी देखिए ये रीडिंग लैंप वाला बटन दबाया मैंने और ये लैंप जल गई। बटन दबाते ही वहाँ डिस्प्ले पर बटन दबा के ऊपर लैंप जल जाएगी। ये रात के टाइम पढ़ने के या कुछ भी सामान देखने के काम आती है। यहाँ स्विच ऑफ करने का, इसको दबाते ही डिस्प्ले स्विच ऑफ हो जाएगा। हालांकि डिस्प्ले का पूरा कंट्रोल क्रू के हाथ में होता है, पायलट के हाथ में होता है, वहीं से ऑपरेट होती है। तो अब यहाँ से आपको दिखाते हैं कि हमारी जो फ्लाइट है वो कितना क्या है। तो इसका टोटल टाइम है 6 घंटा 58 मिनट का, क्योंकि डिले हो चुकी है आधा घंटा, इसलिए टाइम बढ़ गया है। और मॉरिशस से बॉम्बे है, जहाज़ छपा हुआ है। जैसे जैसे फ्लाइट आगे बढ़ेगी जहाज़ आगे बढ़ता रहेगा। और इसके अलावा बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर, एटीट्यूड, कितनी ऊंचाई पड़ रही है, कितनी स्पीड में चलेगी, माइल और किलोमीटर दोनों में दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन होता है मूवी का, पिक्चर देख सकते हैं। जो पहली पिक्चर है इंटरस्टेलर, ये मैंने देखी थी, इसमें बहुत अच्छी लगी पिक्चर, लेकिन समझ कुछ नहीं आया क्योंकि सारी फिल्में इंग्लिश में होती हैं, क्योंकि हिंदी में तो होती नहीं भी है। इंटरनेशनल फ्लाइट है, सब इंग्लिश में होती हैं। इसके अलावा एक म्यूजिक का सिस्टम होता है, आप इसमें माई म्यूजिक सेलेक्ट करके म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन वो भी इंग्लिश में है। और इसमें आप अपना एक फोल्डर बना सकते हैं जिसमें स्पेशल जो आपकी पसंदीदा जो फिल्म म्यूजिक होगा वो सेव भी कर सकते हैं, बाद में आप देख सकते हैं कभी दोबारा जब फ्लाइट में ट्रेवल करोगे तो वो अपने आप आगे आ जाएगा। ये पुनः मैंने माई फ्लाइट का ऑप्शन चालू कर दिया उसमें। और देखिए हमारी जो फ्लाइट है वो लगेज की वजह से डिले हुई है। ये जो कुछ लगेज है, ये ऑस्ट्रेलियन दंपत्ति का कुछ लगेज है, ऑस्ट्रेलियन लोगों का। ऑस्ट्रेलियन एक मैडम और एक आदमी खड़ा था, शायद उसका ही है, वही इसको लोड करवा रहा था। आप करवा सकते हैं, ये ऑप्शन होता है। तो ये कमर्शियल लगेज है, ना कि घर वाला। घरेलू होता तो कब का हो जाता है, कमर्शियल लगेज है। इसकी वजह से हमारी फ्लाइट हो गई है लेट। और जो लोड करने की मशीन है कितनी गजब की होती है, इसमें कुछ भी हाथ से नहीं करना है। देखो अपने आप घुमा रही है उसको, चारों 360 डिग्री पे, 360 डिग्री पे घुमा देती है, चारों तरफ से घुमा देती है लगेज को। और ऊपर नीचे भी कर देती है, घुमा भी देती है, उठा भी देती है, मतलब ये फुली ऑटोमेटिक है। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इसको तेज करके। बिहार में बागी होते डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। मम्मैया घेरो 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 मामा, मम्मैया घेरो 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 मामा। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो। यारों पे सलाम। भाई
भाई साहब फ्लैट उड़ने से पहले मैडम ले आई, हाथ में 4 स्प्रे कर रही है मैडम। और ये मैडम आके बता रही हैं कि इमरजेंसी में आपको कैसे क्या करना है। तो ये इंट्रोडक्शन होते हैं हर फ्लैट में, उड़ने से पहले सब बताते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी फ्लैट धीरे धीरे ढकेली जा रही है पीछे की तरफ। ये देखिए सर शिव सागर राम गुलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉरिशस का, देखिए हिंदुओं के ऊपर गर्व है। हमारी फ्लाइट धीरे धीरे हो गई है, टैक्सीवे पे चलने लगी है। अब दोस्तों आपको बताऊं ये टैक्सीवे क्या होता है। ये देखिए टैक्सीवे रनवे के समांतर में होता है और जहाँ पे जहाज उड़ता नहीं है, कभी कभी इमरजेंसी होती है तो भले उड़े। अब इसके आगे जो आपने देखा वो रनवे, ये टैक्सीवे है। यहाँ से केवल टैक्सी की तरह धीरे धीरे चलेगा, रनवे पे जाएगा, फिर वहाँ से टेक ऑफ करेगा। और रनवे पे एक पॉइंट होता है जहाँ से टेक ऑफ करने के लिए आपको एंड पे जाना पड़ता है, फिर ही टेक ऑफ हो पाता है। ऐसा नहीं है कहीं से भी घुस जाओ, वो सब रूल नहीं चलते। इधर रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हमारी फ़्लाइट को लेट होने के लिए एक और भी वजह थी, कुछ लगेज का प्रॉब्लम था, लगेज किसी का हुआ था, और किसी का एक प्रॉब्लम था कि एक हेलीकॉप्टर भी लैंड हुआ था, एक तो ये जहाज़ उड़ना था इससे पहले। ये जो फ्लाइट जा रही है इसकी वजह से भी लेट हुआ है। तो ये फ्लाइट यहाँ से देखिए रनवे से टेक ऑफ कर रही है और हमारी फ्लाइट रनवे के लास्ट में जा रही है, वहाँ से टेक ऑफ करेगी। तो मैं आपको दिखाऊँ, ये टैक्सीवे पे चल रहा है अभी जहाज़। तो ये हम सुबह आए थे एयरपोर्ट, तो कुछ ये जो रनवे है उस तरफ वाला ये टैक्सीवे है, टैक्सीवे से आगे रनवे। रनवे बिल्कुल उसके पास में है, जो रोड है ना नज़दीक ही है, गन्ने के खेत हैं उधर है। ये देखिए यहाँ से ये टर्न लेगी, यहाँ आ गया मोड़, अब यहाँ से घूम जाएगी ये। तो अब ये फ्लाइट यहाँ से घूमेगी और घूमने के बाद ये इंतज़ार करेगी इसको कब मिलता है ऑर्डर के ATC से कि आप उड़ सकते हैं। ये देखिए लाइट्स वगैरह दिख रही हैं, तो इसका मतलब है कि आगे रनवे के पास में ये आगे और जा रही है, आगे से मुड़ेगी। आप देखिए शांत से सुनिए, पायलट की आवाज़ सुनाई देगी आपको। तो भैया ये आ गया मेन रनवे। देखिए यहाँ जहाज़ों के टायरों के निशान कैसे चिपके हुए हैं। और भाई साहब मुझे तो लगता है इसकी बहुत ज़्यादा मरम्मत करनी पड़ती होगी, क्योंकि जहाज़ जब उतरता है ना, इतने बड़े बड़े जहाज़ इतनी सवारी लेके और इतने प्रेशर से जब उतरता है, तो आप समझ ही सकते हैं सड़क क्यों नहीं खुदेगी। लेकिन ये अलग ही टेक्निक से बनाई होती है सड़क। तो अभी भी ये रनवे है ना बीच में आया है, पूरा नहीं आया है। ये देखिए गन्ने के खेत दिख रहे हैं, उसके उस तरफ रोड है जो हम सुबह आए थे, दोपहर को आए थे 2 घंटे पहले टैक्सी पकड़ के। और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं। ये लोग टेक ऑफ देख रहे हैं फ्लाइट का, कि फ्लाइट टेक ऑफ कैसे करेगी। ये अभी जहाज जा रहा है ना, ये घूम के आएगा उधर से, एंड पे जा रहा है छोर पे, वहाँ से घूम के आएगा। बहुत सारे लोग रुक जाते हैं क्योंकि क्या बोलते हैं, रोड साथ में ही है बगल में, एक खेत छोड़ के, तो वो लोग देखते हैं। कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ चलते रहते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये देखेंगे कि फ़्लाइट टेक ऑफ कैसे करती है। तो चलिए अब हम भी आपको दिखाएंगे कि फ़्लाइट टेक ऑफ कैसे करेगी। तो ये आ गया एंड रनवे का, और बहुत सारी जगह यहाँ पे ये घुमाने के लिए। देखो जहाज में कैसी स्टीयरिंग होती है, घूम जाता है। और ये हरी लाल लाइट देख रहे हैं, तो पायलट इन लाइट्स को देख के ही जहाज को उतारता है रनवे पे, और कोई दूसरा वो नहीं है। ATC तो केवल परमिशन देता है कि आप उतर सकते हैं, कोई अदर फ्लाइट नहीं है। लेकिन उतरने के लिए जो ज़रूरी है वो लाइट ज़रूरी, लाइट से ही वो अंदाज़ा लगा लेता है ऐसे उतरना है। अब देखिए इसका इंजन कितना पावरफुल है। मात्र 5 सेकंड में 300 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है, 0 से 300 किलोमीटर मात्र 5 सेकंड में। इतना पावरफुल इसका इंजन होता है। और देखिए ये देखिए पकड़ ली स्पीड, भाई स्पीड पकड़ ली। 250 किलोमीटर की स्पीड चाहिए, 300 की पकड़ ली। और 300 की स्पीड पकड़ते ही इसको ये टेक ऑफ कर जाएगा, यानी ज़मीन को छोड़ देगा। और ये हो गया है फुल, और ये टेक ऑफ करने ही वाला है। देखिए ये कर गया टेक ऑफ। देखिए अभी नहीं किया, ये उठने वाला है। ये कर गया टेक ऑफ कर गया। मालूम नहीं पड़ती है टेक ऑफ की तो। और मालूम क्या, मैं पीछे की सीट पे हूँ तो जहाज ऐसे तिरछा हो जाता है, तो हमको लगता है एकदम दिमाग भी घूम जाता है, ऊपर उठ रहे हैं लिफ्ट के जैसा, एकदम तेज लिफ्ट के जैसा। ये देखिए मॉरिशस की खूबसूरती है दिखने लगी है। और ये हमारा जहाज हो गया ऊपर, और अब यहाँ एल्टीट्यूड वगैरह दिखा रहा है। सब लोग देखिए बैठे हुए हैं, एल्टीट्यूड दिखा रहा है। जहाज तिरछा हो जाता है, मोबाइल में सीधा दिख रहा होगा क्योंकि मैं पीछे की सीट पे हूँ, आगे से उठ जाता है, पीछे से पीछे हो जाता है। तो ये ऊंचा उड़ता ही रहता है जब तक ये पूरी ऊंचाई पे नहीं चला जाए। यहाँ नीचे आपको दिख रहा है हिंद महासागर, मॉरिशस का किनारा हिंद महासागर। तो ये पूरा महासागर दिख रहा है। और आपको बहुत अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा मैं, कितनी ऊंचाई पर जाएगा जहाज, बादलों के बीच में से जाएगा, बादलों से ऊपर उड़ेगा, बादलों से नीचे उड़ेगा। ये आज हम पूरा इसमें देखेंगे कि जहाज आखिर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। तो जहाज ने टेक ऑफ कर लिया। ये बादल देखिए, बादल
बादलों के साथ साथ में उड़ रहा है जहाज यार। तो अब इसके एटीट्यूड देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पे, ये है 873 मीटर, करीब 1 किलोमीटर के समथिंग ऊंचाई पे उड़ गया, 0.25 किलोमीटर, और 4090 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया है। स्पीड है इसकी 335 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ऊपर उठता ही रहेगा। और इंडिया डेस्टिनेशन 7:39 हो रहे हैं भारत में, और यहाँ पे कुछ अलग टाइम है देश के हिसाब से। 873 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है जहाज, 335 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, और बादलों के साथ साथ उड़ रहा है। ये देखिए ये बादल दिख रहे हैं, ब्लर हो गया कैमरा, ये हो गया क्लियर। ये बादल दिख रहे हैं, बादलों के साथ साथ में उड़ रहा है, यानी लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक आपको बादलों की रेंज मिलती है। बादलों के अंदर से जाना पड़ता है जहाज को, और बहुत ही ज़्यादा एयर टर्बुलेंस होता है। लेकिन बड़ी फ्लाइट है तो कम होता है, छोटी तो एकदम से बच जाती है। इंडिगो, आकाशा एयर, गो एयर, स्पाइस, ये सब बच जाती हैं। हल्के जहाज होते हैं, 100-150 कैपेसिटी होती है, ये 1000-500 बहुत बड़े होते हैं, तो ये इनमें फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा टर्बुलेंस का। लेकिन छोटे जहाज में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अब देखते हैं अपनी हाइट कितनी हो चुकी है। तो भैया 1268 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 200 सवा किलोमीटर ऊपर उठ चुका है जहाज। स्पीड इसकी देखते हैं तो 467 किलोमीटर। जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। और ये देखिए जहाज थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा है आपको, मॉरिशस को छोड़ दिया तो थोड़ा आगे भी बढ़ गया है। तो अब आपको बार बार पे हम दिखाते रहेंगे। ये बादलों के साथ साथ में ही अभी तो 2 किलोमीटर तक बादल मिलते हैं, तो आपको दिखाते रहेंगे कि कितनी ऊंचाई पे कितनी स्पीड पे चलेगा जहाज। अब देखते हैं 1600, यानी 1.5 किलोमीटर ऊपर हो गया। अभी भी बादल हैं, साथ में लगभग नज़ारा दिख रहा है। और इसके बाद में अब ये 2200 यानी 2 किलोमीटर हो गया, स्पीड 524 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 2 किलोमीटर ऊपर जा चुका जहाज। अब देखेंगे कि बादल जो हैं वो हमसे नीचे है ऊपर है। अब बादल लगभग छोड़ दिया हमने, ये समझ लो बादल नीचे हो गए। अब ज़मीन का कोई भी कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि बादल कवर कर लेते हैं, दिखता कहाँ से। मौसम साफ हो तो बात अलग है, और ये तो मौसम ही वैसा चल रहा है, बारिश वाला तो मुश्किल है। ये देखिए सारे बादल दिख रहे हैं नीचे, इसके नीचे है हिंद महासागर। ये बादल है हिंद महासागर, और कहीं कोई टापू होगा तो टापू बहुत ही देखना बहुत मुश्किल है टापू का। 1 किलोमीटर से आप देख सकते हैं पानी के जहाज, टापू, सब कुछ। अब देखिए अब हम आपको बताएंगे, ये 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया लगभग जहाज, और 543 स्पीड हो गई है। अब आपको बताएंगे फ्लाइट में हमें क्या क्या मिलेगा खाने पीने को, और क्या सुविधा मिलेगी, सब कुछ बताएंगे। तो ये 3 किलोमीटर पे आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। बादल बहुत नीचे छूट गए हमसे, बहुत नीचे रह गए बादल। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ये 39,000 फीट की ऊंचाई पे जाएगा, यानी 12 किलोमीटर की पे, इतने हाई एटीट्यूड पड़ेगा। तो अब ये पहुंच चुका है 4 किलोमीटर ऊंचाई पे, 745 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो चुकी है, और 4 किलोमीटर इसकी ऊंचाई हो चुकी है, देख लीजिए। और नेक्स्ट 5.5 किलोमीटर ऊंचाई हो गई। अब आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखा दूँ। 785 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, ये देखिए 7.5 किलोमीटर से तो बादल भी बहुत नीचे रह गए यार, हमसे बहुत ज़्यादा नीचे रह गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, रुक के दिखा रहा हूँ। 6.25 किलोमीटर ऊपर है, 822 की स्पीड है। अब 6.25 किलोमीटर तो आपको पता ही है कितनी हाइट होती है, बहुत ज़्यादा। अभी नेक्स्ट देखिए 7 किलोमीटर ऊपर हो गया, 856 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो गई। अमूमन जो जहाज की स्पीड रहती है वो 850 पे ही रखते हैं पायलट, इससे ज़्यादा पे नहीं चलता, इतनी ही होती है इसकी। इससे ज़्यादा पे चलाओगे तो चल जाएगा, लेकिन इतनी ही काफ़ी होती है, और यही मानक स्पीड है। और अब आ गए हैं 900 किलोमीटर प्रति घंटा। जहाज की ऊंचाई हो गई है 8.25 किलोमीटर, यानी माउंट एवरेस्ट जितनी हाइट पे उड़ रहा है जहाज। यार माउंट एवरेस्ट भी काफ़ी ऊंची है यार। और ये शाम हो गई है तो थोड़ा व्यू बाहर का कम दिख रहा है भाई साहब। हम 10.5 किलोमीटर ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। 850 जहाज की स्पीड है, और कुछ एयर टर्बुलेंस आ गया था, जहाज हिल रहा था बहुत तेज तेज। भाई साहब मैंने लगा लिया हेडफोन, और मैं देख रहा हूँ फिल्म इंटरस्टेलर। ये देखिए पिक्चर दिख रही है आपको, मैं देख रहा हूँ पिक्चर भाई।
हेडफोन लगा के कान में, मैं चाहता तो सो भी सकता था, काफ़ी सीट खाली थी, 4 सीट एक करके सो सकता था, कई पैसेंजर सो भी रहे थे, लेकिन मैंने पिक्चर देखनी चाहिए। भाई साहब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाज़ कितनी ऊंचाई पे आ गया, लेकिन बहुत ही तेज़ एयर टर्बुलेंस है जिसकी वजह से सब कुछ हिल रहा है। मैं आप फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी लगभग 11.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे जहाज, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही तेज़ एयर टर्बुलेंस है, बहुत तेज़ एयर टर्बुलेंस है। और बाहर इतनी, मुझे नहीं पता इतनी तेज़ हवा होती है, क्या चक्कर है, शायद हवाई जहाज की ज़्यादा स्पीड होने की वजह से ऐसा हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ एयर टर्बुलेंस से मैं भी डर गया, इतनी जोर से इतना बड़ा जहाज हिल रहा है। तो और बाहर का टेम्परेचर तो भाई बहुत माइनस में होता है भाई, माइनस। और ये बहुत तेज एयर टर्बुलेंस आया। टर्बुलेंस रुकने के बाद आपसे फिर दिखाते हैं आपको। तो भाई अब आ गया है खाना, और एक मिली है हमको नीले बैग में किट में क्या क्या वो बाद में बताएंगे, पहले खाने की बता देते हैं। मैंने लिया एप्पल जूस और एक पानी का बॉटल, और एक मिला है मुझे डबल रोटी का टुकड़ा, उसमें लगाने के लिए मक्खन है बहुत अच्छा, और कुछ मेरे पास है पुआल जिसमें पनीर और बहुत अच्छा पुआल है, चावल, और कुछ खीर है साबूदाने की, और ये सब चीज़ मिली है। सामने वाले ने लिया है ड्रिंक यानी दारू लिया उसने, तो एक बार नहीं 2-3 बार ली साले ने। और ये तो देखिए खाना खाने के बाद मैं फिर से मगन हो गया पिक्चर देखने में। मेरी पिक्चर चल रही है इंटरस्टेलर, और इसके बाद क्या होगा आपको फिर दिखाते हैं। भाई इंटरनेशनल फ्लाइट में खाना पीना कितनी बार वो चलता रहता है, वो छोड़ो, हम दिखाते हैं हवाई जहाज का टॉयलेट। तो मैं आ गया ये टॉयलेट के अंदर, बहुत ही छोटी सी जगह में होता है, बहुत कम होता है, लेकिन होता बड़ा गजब का, बहुत साफ सफाई का। ये देख रहे हैं ये टॉयलेट होता है, और इसमें ये बटन दबाते ही सक कर लेता है, यानी इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। यहाँ बहुत सारे शैम्पू मुँह हाथ धोने के साबन बहुत सारी चीज़ें, डस्टबिन इसके अंदर है। बहुत ही छोटी सी जगह में है, लेकिन है बहुत अच्छा। छोटी सी जगह में लाइट भी लगा रखी है, एग्जॉस्ट फैन भी लगा रखा है, गजब है भाई।